वचन की ओर ध्यान करेंगे और हम निकालेंगे प्रकाशित पुस्तक उसका 7 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से। प्रकाशित पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 1 पद से जब हम पढ़ाई करेंगे, और इसके बाद मैंने पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूतों खड़े हुए देखे। वे पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं 5 पद। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आसेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनसी के गोत्र में से 12,000 पर, सिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्कारियत के गोत्र में से इसकारा के गोत्र में से 12,000 पर, जबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यीशु के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। हम देखें एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के 4 कोने पर 4 स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा। 4 स्वर्गदूत तो पृथ्वी के 4 कोने पर खड़े हुए। कौन देखा? यूहन्ना देख रहा है। और फिर मैंने एक और स्वर्गदूतों को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। मेरे प्रियो, ये उस समय का घटना है जो 7 साल का महाक्लेश। प्रकाशित पुस्तक 4 अध्याय में हम देखते हैं कि मंडली रैप्चर हो गया है। प्रकाशित पुस्तक एक भविष्यवाणी का पुस्तक है। आने वाले घटनाओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया, भविष्यवाणी के बारे में लिखा गया है, और एक एक भविष्यवाणी पूरा होते जा रहा है, और हम बहुत नजदीक हैं रैप्चर के। जब प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक पढ़ाई करते हैं, 1 से लेकर 3 अध्याय तक हम जब पढ़ाई करते हैं, 7 मंडली के बारे में लिखा जाता है, और 7 मंडली को चेतावनी दिया जा रहा है, अपने आप को सुधारो, कौन सा जगह में आप गिर गए हो। उसके बाद चेतावनी के बाद हम देखते हैं कि 4 अध्याय 1 पद को देखते हैं तो मंडली ऊपर उठा लिया गया है। 4 अध्याय, उसका बाद 5 अध्याय से अगर हम पूरा पढ़ाई करेंगे और मंडली नहीं है, ये होने वाला है, जो हो गया, जो घटने वाला है मेरे प्रिय, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। हमें विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करना है, और आगे वाले जो घटना घटने वाला है, प्रकाशित पुस्तक है कि भविष्यवाणी का पुस्तक है। भविष्यवाणी, भविष्य में क्या घटने वाला है इसके बारे में लिखा गया है। और ये उस समय का बात है जब मंडली उठ गया है, और जब इसराइली जो रह गए हैं इस धरती पर यरूशलेम में, उनमें से 1,44,000 जो कि हम देखते हैं कि 1,44,000 का माथे पर उनको क्या दिया गया? मोहर दिया गया, परमेश्वर का मोहर दिया गया। परमेश्वर उनको सेपरेट किया। ये लोग वो महाक्लेश के अंदर से, मतलब अंदर में रह रहे हैं, और यही समय में वो लोग परमेश्वर यानी यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। किस प्रकार विश्वास कर रहे हैं? वो लोग विश्वास तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया था। उसने कहा, मैं अपने लोगों के लिए आया था, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, मुझे त्याग दिया। वो इस्राएली यहूदी लोगों ने सब यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो लोगों का सोच, उनका विचार था, कोई हमारा जो प्रभु आएगा वो राज्य करेगा, माना यरूशलेम में राज्य करेगा, एक राजा आएगा, राज्य करेगा, और हमें क्या करेगा? सांत्वना देगा, हमें शांति देगा। लेकिन इन लोगों उल्टा समझे।
जब इस जगत में थे मेरे प्रियो, ये प्रचार कर रहे थे, लेकिन इनका प्रचार को ये लोग सुनने नहीं पाए, इनका बात वचन को बुझने नहीं पाए, समझने नहीं पाए, और वही लोग कौन सोचे कि ये हमारा राजा नहीं, हमारा दूसरा कोई राजा आने वाला है। और अपने लोगों ही, यहूदी लोगों ने ही यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिए, चढ़ाए, क्योंकि यहूदी लोगों ने अभी भी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। ये उन 1,44,000 लोगों के बारे में लिखा गया है जिनका ऊपर मोहर दिया गया। ये लोगों ने किस प्रकार यीशु मसीह को विश्वास किया। 7 साल का महाक्लेश, 3.5 साल, जब भी एंट्री क्राइस्ट, जब कलीसिया उठेगा, कलीसिया रेप्चर हो जाएगा, एंट्री क्राइस्ट का आगमन होगा, झूठा भविष्यद्वक्ता का, झूठा मसीह का, मसीह विरोधी का आगमन होगा। और यही मसीह विरोधी क्या करेगा, 7 साल का महाक्लेश में ये सब कुछ कर पाएगा। पहला 3.5 साल ये अच्छा से शासन करेगा, लोग सोचेंगे कि यही हमारा राजा आ गया, यही हमारा प्रभु आ गया। इस्राएल लोगों भी ऐसे ही सोचेंगे मेरे प्रियो। जब 3.5 साल के अंदर में ये मंदिर को जब तैयारी करेगा, जो तीसरा मंदिर बनने वाला है, ये तीसरा मंदिर जब बनने वाला है मेरे प्रियो, तीसरा मंदिर जब बनाएगा ना, हम देखते हैं कि यरूशलेम में जो मंदिर अधूरा हो गएगा, मुस्लिम लोगों का है और इधर यहूदी लोगों का है। तो ये क्या करेगा, उस मंदिर को बनाएगा। मंदिर कंप्लीट होने के बाद लोग सोचेंगे ये हमारा प्रभु आ गया, ये हमारा राजा आ गया। लेकिन वो पहले क्या करेगा, अच्छा ऑफर देगा, अच्छा बातें करेगा, शांति की बातें करेगा। जब 3.5 साल क्रॉस कर जाएगा मेरे प्रियो, ये क्या करेगा, बलि प्रथा को बंद कर देगा और खुद जाके उस मंदिर में बैठ जाएगा। मसीह विरोधी, ख्रिस्ट विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता, मसीह विरोधी क्या करेगा, जब मंदिर में बैठ जाएगा तो इस्राएली लोग कौन सोचेंगे, अरे तो ये नहीं है, हम तो गलत व्यक्ति को हम चुन लिए। तो हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक उसका 11 अध्याय में 2 गवाह आएंगे, या तो एलियो होनोक रहेगा या तो एलियो मूसा रहेगा, क्योंकि दोनों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर 11 अध्याय को निकालेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 4 पद से, ये अगर थोड़ा सा 2 पद से पढ़ेंगे, पर मंदिर के बाहर के आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जाति को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। वे वही हैं, ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहे तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। अग्नि गिराने का अधिकार एलिया के पास था और पानी को लहू बनाने का अधिकार मूसा के पास था। लेकिन सब वाद विवाद करते हैं कि ये एलिया और होनोक आएंगे, कि वो लोगों जिंदे मैंने शरीर में उठा लिया गया था, लोग नहीं मरे थे। इतिहासकार बताते हैं कि यही लोगों ही ये 2 गवाह आएंगे। ये जो 2 गवाह आएंगे, ये लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार देंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, अभी के जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, अभी इस्राएल लोगों विश्वास नहीं करते। पुरातन नियम का जो साधु लोगों है, उनमें से कोई अगर आएगा और वचन देगा मेरे प्रियो, जो लोग पुरातन नियम को ज्यादा मानते हैं इस्राएल लोगों, उनमें से कोई साधु आ जाएगा, कोई पैगंबर आएगा, तो वो अगर वचन प्रचार करेंगे तो लोग विश्वास करेंगे। इसीलिए 2 गवाहों को परमेश्वर भेजना पड़ा, जो एलिया या होनोक हो सकता है, या तो एलिया या मूसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी को लाल करने का अधिकार मूसा के पास था। हम देखते हैं फिर उनके पास, जब निर्गमन का पुस्तक पढ़ाई करते हैं, मूसा पानी को खून में बदल दिया था, लाल कर दिया था। परमेश्वर ये 2 गवाहों को भेजेगा और ये लोग क्या करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे। कितना दिन तक सुसमाचार प्रचार करेंगे? मैं अपने 2 गवाहों को, प्रकाशित पुस्तक उसका 11 अध्याय का 3 पद, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे।
जब इसराइली जब ये बात को सुनेंगे, उनमें से 1,44,000 इसराइली यानी यहूदी लोग विश्वास करेंगे कि यही हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। ये लोग यीशु मसीह के बारे में गवाही देंगे। ये महाक्लेश का अंदर में ही होगा, 7 साल का महाक्लेश सेकेंड पार्ट में। क्लेश और महाक्लेश 3.5 साल के बाद ये 2 गवाह आएंगे और प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। कितना दिन भविष्यवाणी करेंगे? 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। और इनका भविष्यवाणी, उनका वचन को सुनकर बहुत जितने भी 1,44,000 जो इसराइली हैं वो लोग विश्वास करेंगे और अपना प्रभु के लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या करेगा? इनका सुरक्षा के लिए दूतों को भेजेगा, मोहर देकर। इनको क्या किया? उनके माथे पर मोहर दिया गया 1,44,000, जो कि याकूब के 12 गोत्र, यहाँ पर याकूब के 11 गोत्र है, एक गोत्र गायब है, मनसी यूसुफ का बेटा। ये याकूब के गोत्र में नहीं आएगा। याकूब के 12 बेटे थे, 12 बेटे में से हम देखते हैं कि एक गोत्र को ये सौभाग्य नहीं मिला, ये मोहर नहीं मिला। कारण क्या है जानते हैं? ये जो एक गोत्र है वो दान का गोत्र है। याकूब का और एक बेटा था दान। टोटल याकूब के 12 बेटे थे, हम पढ़ाई किए। उनमें से मनसी के बारे में लिखा गया, मनसी के कुलों में से 12,000 लोगों का ऊपर मोहर दिया गया। ऐसा करके 12,000 इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1,44,000 होते हैं। तो मनसी क्यों सौभाग्य पाया? मनसी का गोत्र क्यों उसको मौका मिला? क्योंकि दान कहीं ना कहीं इतिहासकार बताते हैं कि दान एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी के मतलब के साथ वो सालिश कर लेगा, वो 666 ले लेगा। अगर एक पद को हम निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब 49 और हम देखते हैं कि दान के बारे में याकूब जब अपने बेटों को आशीर्वाद दे रहा था, आशीष दे रहा था, तो दान के बारे में क्या लिखा गया है? 17 पद, उत्पत्ति की किताब 49 उसका 17 पद में दान के बारे में लिखा गया है। दान मार्ग में एकाएक सांप और रास्ते में एकाएक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। मेरे प्रियो, दान के बारे में हम देखते हैं कि याकूब जब भविष्यवाणी करता है तो एक सांप के बारे में कहा गया है। दान को सांप कहा गया, यानी सांप के शैतान के प्रतीक। दान मसीह विरोधी के चंगुल में रह जाएगा, उसके साथ साजिश करेगा, एंटी क्राइस्ट के साथ वो मिल जाएगा, क्योंकि वो 666 ले लेगा, 666 ले लेगा, वो छाप ले लेगा, शैतान का छाप ले लेगा, शैतान के अधीन में रहेंगे। इसीलिए इनको बांध दिया गया, दान का गोत्र को बांध दिया गया और उसी में मनसी स्थान पाया। मनसी का सौभाग्य हुआ, मनसी को आशीष मिला, जो कि यूसुफ का लड़का था, एफ्रेम और मनसी। तो इसलिए मेरे प्रिय 12 गोत्रों को, याकूब के 11 गोत्रों और यूसुफ का एक बेटा, यानी 12 गोत्रों को 12,000 लोगों को 12,000 लोगों का ऊपर ये मोहर दिया गया, इनका सुरक्षा के लिए। इनको कुछ हानि नहीं होगा जब तक यीशु मसीह का दूसरे रूप में द्वितीय आगमन नहीं होता है। तो ये 1,44,000 जो लोगों का ऊपर छाप लगाया गया मेरे प्रियो, ये लोग कौन सेपरेट हुए? मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह का बलिदान को विश्वास किया, यीशु मसीह इस जगत में आया था मानव जाति के उद्धार के लिए विश्वास की। इसीलिए परमेश्वर के तरफ से दूत लोगों ने आए, एक दूत आया मुहर लेकर इनको मोहर मार दिया, मतलब वो परमेश्वर के लोग हैं। जब मोहर मारा गया मेरे प्रियो, जो क्लेश का समय था, महाक्लेश का समय था, शैतान इनका ऊपर ताड़ना किया, शैतान इनके ऊपर क्या किया? ताड़ना किया, क्योंकि जब ये लोग विश्वास करेंगे तो शैतान इनके विरोध में हो जाएगा।
इन्हीं को सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, प्लानिंग किया। 7 साल का महाक्लेश जैसा ही खत्म हो जाएगा मेरे प्रिय, यीशु मसीह अपने लोगों के साथ, अपने दुल्हन के साथ, अपने साधु के साथ और 1,44,000 जो 14 अध्याय में, प्रकाशित 14 अध्याय में जो जन है उन सभी के साथ उतरेगा और यही पृथ्वी में 1,000 साल का राज्य होगा। और ये पृथ्वी में जो 1,44,000 जो यहूदी लोग रहेंगे मेरे प्रियो, उन्हीं को प्रभु आशीष करेगा, उन्हीं के द्वारा वंश बढ़ेगा और 1,000 साल का राज्य होगा। और उनका उम्र बहुत ज्यादा उम्र में वो लोग मरेंगे, उनका आयु बढ़ेगा, वो लोग विवाह करेंगे, संतानें बढ़ेंगे। 1,000 का शांति का राज्य आने वाला है यीशु मसीह का। वही राज्य का वेट कर रहे थे इस्राएली लोगों। तो शैतान को, उसके मसीह विरोधी को, ख्रिस्ट विरोधी को, मसीह झूठा भविष्य वक्ताओं को क्या करेंगे, यीशु मसीह क्या करेगा, बांधेगा और नरक में डाल देगा। और 1,000 का शांति का राज्य होगा मेरे प्रियो। और उस शांति के राज्य में 1,44,000 इस्राएली भी रहेंगे। जितने ऊपर गए थे, रेप्चर में गए थे, सब नीचे उतरेंगे। उसका दुल्हन साधु लोग, पुरातन नियम का साधु लोग कौन। और हम देखते हैं कि जो 1,44,000 14 अध्याय में लिखा गया है, जो जन है जो कि अपने आप को पवित्र किए थे, अपने आप को कोई भी स्त्री के साथ गलत काम नहीं किए थे, वो प्रभु का मसीह का साथ चलने वाले थे। उनके माथे पर लिखा गया था यीशु के नाम, परमेश्वर के नाम। और ये लोग कौन, सेपरेट यूनिक पर्सन थे और ये लोग ब्रांडेड लोग थे, टॉपर थे, आत्मिक में ये लोग टॉपर थे। इनको भी नीचे उतरा जाएगा। सब धरती के लोग, ये पृथ्वी के जो 1,44,000 जो यहूदी हैं वही लोग, और बाकी जो रह जाएंगे यहाँ पर रैप्चर में नहीं जाएंगे वही लोगों भी। 1,000 साल तक शैतान को बांधा जाएगा नरक में। 1,000 साल कंप्लीट होने के बाद शैतान को खोला जाएगा। शैतान फिर से सबको इकट्ठा करेगा, जो उसके जो लोग हैं उनको सबको इकट्ठा करेगा और एक बड़ा सा युद्ध होगा। और युद्ध में सब प्रभु यीशु मसीह ने क्या करेगा, सबको हराएगा, शैतान को भी हराएगा। अनंत काल तक नरक में सबको बांध कर डाल देगा, फेंक देगा, और हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो 1,44,000 लोगों के बारे में बताया वो इसराइली यहूदी लोगों ने, जो अब होने वाला है, घटने वाला है। कहीं ना कहीं हम रैप्चर के पूरा करीब हैं। मंडली उठने के बाद ये सारे घटना होगा। मंडली उठने के बाद हम देखते हैं 6 अध्याय में, प्रकाशित 6 अध्याय में मोहरों के बारे में लिखा गया है। जैसे ही मंडली उठेगा हम देखते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। महामारी होगा, अकाल होगा, जो बम सब फटेंगे मेरे प्रियो, न्यूक्लियर बम जब फटाएंगे दुनिया का हालत खराब होगा, परमेश्वर का क्रोध भी गिरेगा मेरे प्रियो। रैप्चर होने के बाद जो घटना प्रकाशित पुस्तक में लिखा गया 5 से लेके पूरा हम देखते हैं कि 22 अध्याय तक, 20 अध्याय तक हम देखते हैं कि 1,000 साल के राज्य के बारे में लिखा गया है। जब 21-22 देखेंगे तो नया यरूशलेम, नया आकाश, नया पृथ्वी के बारे में लिखा गया है। हम अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेंगे, जो कि अनंत जीवन जो जहां पर रहेगा, उसी राज्य में प्रभु हमको लेके जाएगा। पहले हम 1,000 साल का राज्य, शांति का राज्य में यहाँ पर हम राज्य करेंगे। कोई दुख नहीं रहेगा, कोई हत्या नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई गलत काम नहीं, क्योंकि शैतान को नरक में बांधा गया होगा 1,000 साल तक। अब प्रभु का राज्य होगा, शांति का राज्य। कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। हम देखते हैं अभी बॉर्डर सब है ना, बॉर्डर भी नहीं रहेगा, बॉर्डर सब खाली, पुलिस स्टेशन भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, न्याय व्यवस्था कुछ भी नहीं, केवल यीशु मसीह ही राजा रहेगा, वही सब कुछ करता रहेगा। चारों तरफ प्रभु के लोग राज्य करेंगे। ऐसा सिचुएशन आने वाला है। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार कीजिए, अपने आप के लिए उस गुप्त आगमन के लिए तैयार कीजिए। तो यही वो 1,44,000 लोग थे, जो कि यहूदी लोग थे, जो कि याकूब के 12 गोत्र में से 11 गोत्र को चुना गया, और एक जो गोत्र था दान, वो क्या किया गया, उसको हटाया गया, क्योंकि उसमें वो सौभाग्य नहीं मिला था, क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट के साथ सालिश कर दिया था। ये होने वाला है, और उसकी जगह में मनसी को मिला, यूसुफ का बेटा को मिला ये सौभाग्य। यानी 12 गोत्र का 12-12 हजार अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इंटू करेंगे, गुणन करेंगे, तो 1,44,000 लोग होते हैं।
इनको प्रभु क्या करेगा, मोहर देगा और इनको बचाएगा। 7.5 साल का महाक्लेश जब खत्म होगा तब यीशु मसीह का दूसरे रूप में आगमन होगा। गुप्तागमन तो हो गया होगा, गुप्तागमन होते ही लोग यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया है, अभी वो दूसरे रूप में आने वाला है, सब देखेंगे। अगर मंडली रेप्चर हो गया है तो मसीह विरोधी का जो सतावट है, 666 है, 666 जो है, इसको लेने का कोई नौबत नहीं है अगर हम उसके साथ रेप्चर में चले जाएंगे। 4 अध्याय प्रकाश पुस्तक 4 अध्याय में देखते हैं कि मंडली उठ गया है। अगर उस उठने में अगर आप हो तो आपके लिए भी फायदेमंद है। अगर रह जाओगे ताड़ना सहना पड़ेगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा। बहुत लोग रह जाएंगे, बहुत लोग एंटी क्राइस्ट का 666 को ले लेंगे मेरे प्रियो। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए कि यीशु मसीह का गुप्त आगमन अति निकट है। ये प्रकाशित पुस्तक का भविष्यवाणी के बारे में हम बताए कि 1,44,000 जो यहूदी थे, जो याकूब के 12 गोत्रों में से 11 गोत्रों को चुना गया, और एक गोत्र था मनसी जो कि यूसुफ का बेटा था। इनमें 12 में ये गिनती में आया। तो 12 गोत्रों को प्रभु ने क्या किया, मोहर दिया, इनको सुरक्षा किया। ये लोग विश्वास किए यीशु मसीह को कि यही हमारा उद्धार करता है बोलकर, यही हमारे लिए पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ाता है। लेकिन पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे मेरे प्रियो, इनको मौका मिलेगा और इनको छाप दिया जाएगा। लेकिन ये लोग दुल्हन के कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये अतिथि की कैटेगरी में आएंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबको जरूर आशीष मिला होगा। आमीन।